तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं विद्युत जामवाल, अनुपम खेर और संकल्प रेड्डी की फिल्म IB71, जो कि कल 7 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई है वो ट्रेंडिंग में चलने लगी, क्योंकि इस फिल्म को हम में से 90% ऑडियंस ने थिएटर में जाके बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि ये इस फिल्म को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया हमने। लेकिन अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और आप इस फिल्म को जब देखेंगे ना, आप शॉक हो जाने वाले हो। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, डायरेक्टली रॉय की कहानी शुरू होती है। और वहां पे जब विद्युत जामवाल के जो एंट्री होती है, पाकिस्तान में एक हमारा भारतीय रॉय फंसा होता है और उसे छुड़ाने के लिए विद्युत जामवाल पाकिस्तानी वर्दी पहन लेते हैं। और वर्दी पहनने के बाद जब वो उस जो उनका जो रहने का अड्डा रहता है पाकिस्तान का, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी भाई को रखा होता है, तो वहां पे जाके वो पाकिस्तानी वर्दी पहन के ऐसे लहजे में बोलते हैं कि मैं मतलब विद्युत जामवाल का फैन हो गया वो सुन के। भाई इतना जबरदस्त डायलॉग था वो कंटिन्यू बोलते जाते हैं और एक भी चीज जैसे मिस नहीं करते, जैसा लगे कि यार ये हिंदुस्तानी है। उस सैनिक को ऐसा लगता है कि ये हाँ, ये हमारे बड़े साहब और आए हैं, तो ये कुछ लेटर वगैरह लेके आते हैं, उसे देते हैं और बोलते हैं कि हमारे वो जो हिंदुस्तानी बैठा है उसे मेरे पास मेरे हवाले कर दो, इसे यहाँ से रवाना करना है। वो जो उनकी जो स्पीच थी ना, वो बहुत ही जबरदस्त थी। और उसके बाद वो वहां से निकल आते हैं, वो सीन बहुत ही जबरदस्त है, आप ध्यान से देखना। वहां से निकल आते हैं और जो उस रॉय जेम्स ने जो कुछ सबूत जमा किए थे, उसकी जो रील्स होती है पुराने जमाने में 1971 में जैसी रील्स थी, पता नहीं कैसी, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वैसी कुछ रील्स वहां पे छूटी होती है। अब उसके बाद वहां से उसका जो ओरिजिनल बड़ा साहब होता है उस सैनिक का, वो आने वाला होता है और ये विद्युत जामवाल आधे रास्ते तक पहुंचते हैं। फिर वहां से वापस आते हैं गाड़ी को लटक के, और वहां पे वो बड़ा ऑफिसर विद्युत जामवाल को पकड़ लेता है। तो उसके बाद जो विद्युत जामवाल करते हैं ना, इसे कहते हैं रॉयजेंस। मतलब ये बवाल था भाई, बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे वो सीन। और ये कहानी है जब 1965 में पाकिस्तान हमसे 2 जंगें हार चुका था, और वो 2 जंगें हारने के बाद पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान चाइना से मिलकर भारत पे हमला करने वाला था, जो कि हवाई हमला था। उस हमले को रोकने की ये कहानी है, किस तरह से हमारे भारतीय रॉयजेंस ने, जो कि रिटायर्ड रॉयजेंस रहते हैं, उन्होंने 10 दिन में जो हमला होने वाला था हमारे भारत के ऊपर, हवाई हमला, उससे कैसे रोका, ये पूरी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। IB71 71 मतलब 1971 में घटी हुई एक घटना है, जो कि मुझे भी नहीं पता थी और आपको भी शायद पता नहीं होगी। ये कहानी जो कि संकल्प रेड्डी ने हमारे बहुत ही प्योर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की है, और ये कहानी आपको बहुत ही इम्प्रेस कर पाती है। भले ही विद्युत जामवाल है तो बहुत लोग सिर्फ एक्शन की ही कामना करेंगे, लेकिन और मैंने रिव्यू देखा भी था, जब थिएटर से लोग निकले थे ना, तब बोल रहे थे कि विद्युत जामवाल को पूरा वेस्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, विद्युत जामवाल के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इस फिल्म में। IB71 मतलब विद्युत जामवाल की करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है, हर एक सीन में कहीं ओवर नहीं है, कहीं एक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्योर एक्टिंग से बंदा आपको 2 घंटे तक लुभा देता है। मतलब आप सोच सकते हो बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, खाली एक्शन के लिए नहीं, एक्टिंग भी बहुत ही जबरदस्त करते हैं विद्युत जामवाल। अब यहाँ पे जो कहानी है, वो पाकिस्तान तो जाते हैं, लेकिन वो किस तरह से प्लानिंग करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान का जो हमला होने वाला था है इंडिया पे, हवाई हमला, उसे कैसे रोकते हैं, ये कहानी पूरी पूरी इसमें दिखाई गई है। और कहानी मानना पड़ेगा संकल्प रेड्डी को, संकल्प रेड्डी ने इतनी प्योर तरीके से और इतनी डिटेलिंग के साथ ये कहानी हमारे सामने रखी है। इतनी डिटेलिंग के साथ, मतलब पूरी पूरी कहानी आपको रियल ही लगती है, और है भी ये रियल, इसलिए तो रियल लगती है। और रियल कहानी को रियल रखना, यही तो एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान होती है, और वो पहचान छोड़ने में कामयाब हो गया है संकल्प रेड्डी। संकल्प रेड्डी ने बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन की है। और स्क्रीन प्ले, पहले तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो क्लैरिटी होती है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होती है। और इसका जो स्क्रीन प्ले है ना, आपको कहीं भी बोर नहीं होने देता है, बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले है।
पहले आपको सेकंड हाफ थोड़ा खींचा हुआ लगता है, यार ये कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, बस चलता जाता है। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है, फर्स्ट हाफ तो जाता है खींचने में, लेकिन सेकंड हाफ जैसे आता है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आपका एक टाइम पे अपना सीना चौड़ा करने का मन करेगा और बोलने का मन करेगा कि जय भारत, भारत माता की जय, ऐसा बोलने का आपका भी मन करेगा। ऐसा सीन है। और एक सीन है वहां पे होटल में, होटल के अंदर जो पाकिस्तानी अफसर होता है और अपने रॉ एजेंट्स जितने भी होते हैं 30 रॉ एजेंट्स उनको रखता है क्योंकि यहाँ से आपको कहानी देखनी पड़ेगी, आपको फिर पता चलेगा कि वो क्यों उस होटल में रखता है। और उस होटल में जो कारनामा होता है ना, इतना आपको प्राउड फील कराएगा, इतना प्राउड फील कराएगा। पाकिस्तानियों की ऐसी बजा देते हैं वो 30 के 30 रॉ एजेंट्स विद्युत जामवाल के साथ मिलकर इतनी चालाकी से, इतनी सफाई से कि पाकिस्तान को कुछ भी खबर नहीं होती है। मतलब ऐसा लगता है पाकिस्तान पैदाइशी बेवकूफ है, ऐसा ही लगता है क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता उस होटल में क्या हुआ क्या नहीं, और कोई देखता भी नहीं है। ऐसा ही कहानी में बताया गया, ऐसा ही शायद रियल में ही हुआ था। उसी में से कुछ रॉ एजेंट्स होंगे जिनके साथ मिलकर संकल्प रेड्डी ने इस कहानी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा और उसके बाद ही फिल्म बनाई होगी। उससे पहले तो फिल्म बनाना ऐसा मूर्खता होगी, किसी भी जानकारी के बिना इसे कोई फिल्म थोड़ी बना सकता है। ऐसी जबरदस्त उन्होंने फिल्म बनाई कि आपको कहीं बोर नहीं होनी चाहिए। और विद्युत जामवाल को मानना पड़ेगा यार, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त था। पंकज अपने अनुपम खेर का भी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त था और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसमें एक वॉइस ओवर है जो कि 30 रॉयजेंस को वो पाकिस्तानी ऑफिसर कॉल करने के लिए बुलाता है, जो कि उस कॉल को ट्रैक कर सके कि कॉल कहाँ से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम सब तैयारी में बैठे होते हैं और वहाँ पे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है जो कि हर एक रॉयजेंस को अलग अलग आवाज में, किसी की नानी, किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी बन के ऐसी बातें करता है ना, मतलब आपको वो रियल लगने लगता है। मुझे भी एक टाइम पे लगा था यार हाँ ये सच में किसी से बात कर रहे हैं अपने घर पे, लेकिन बाद में जैसा कैमरा घूमता है ना, जैसा ही वो सर्वेलेंस रूम पे आता है ना कैमरा, पता चलता है कि ये तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बैठा है जो कि कंटिन्यू कॉल पिकअप कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान उतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी पहचान जाता है कि मतलब अलग अलग शहरों में ये कॉल कर रहे हैं लेकिन पीछे हो रही होती है बारिश। वो पाकिस्तानी उस बारिश को ऑब्जर्व करता है कि हर शहर में एक ही मौसम कैसे, हर शहर में बारिश ही क्यों हो रही है। ऐसा ऑब्जर्व करके उसे पता चलता है कि ये सब के सब रॉ एजेंट्स है। और उसके बाद वो होटल में उन्हें मारने की या फिर धमकाने की और खाल खींचने की बात करता है। तभी सबके सब रॉ एजेंट जितने भी पाकिस्तानी ऑफिसर उनके पहचान निकालने के लिए आते हैं, उन्हें सबको दबोच लेते हैं और रूम में किसी को बाथरूम में, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे ऐसा बंद कर देते हैं, बांध के वहां से अपने एकदम सॉफ्टली, एकदम हेल्दी नेचर के साथ बाहर निकल आते हैं। और वहां पे एक छोटा सा सीन है, एक लेडी को पाकिस्तानी ऑफिसर के पाकिस्तानी ऑफिसर जो होता है उसके हाथ से एक चाकू लग जाता है, चाकू लग के उसका खून बहने लगता है उसी होटल में। और लेकिन वो फर्स्ट एड लगाते हैं, वहां पे मलहम पट्टी करते हैं। लेकिन जब बाहर आते होते हैं तब पाकिस्तानी के पास कुत्ते होते हैं और उसकी खून की बूंद नीचे गिर जाती है। तब भी कुत्ता भौंकने लगता है और मुझे लग रहा था कि अब पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे, लेकिन नहीं, उसके ये सब के सब रॉयजेंस है। खून की बूंद भी उन्होंने सूझ के ऐसा सूझ घिस दिया नीचे और उसे भी मिटा दिया और वहां से आराम से निकल आते हैं। ये फिल्म देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। संकल्प रेड्डी आपको कहीं भी बोर नहीं करने वाले। विद्युत जामवाल की एक्टिंग आपको बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने आपके अपने बालाजी मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम ऐसे किसी अगले मूवी के रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।